नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अगले साल 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है और उसके बाद 29 में लोकसभा चुनाव में भले ही अभी साल 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बंगाल से शुरू हुई ये सियासत अब देशव्यापी रूप लेती हुई दिख रही है। 15 सालों बाद बंगाल से टीएमसी की सियासत क्या खत्म हुई, जमीन पर सियासत उबलने लगी। कल टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ मारपीट हुई और आज टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी हमले का आरोप लगा दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर ये सियासी बदला है या फिर जन आक्रोश। ये जो कुछ भी हुआ, हिंसा हो रही है, इसका कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब टीएमसी का बोया हुआ ही है, जो कि अब जनता के आक्रोश के तौर पर दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई मारपीट ने एक नए सवाल को जन्म दे दिया। क्या अभिषेक के मुद्दे से INDIA गठबंधन फिर से एकजुट हो जाएगा? जिस तरह से राहुल और अखिलेश खुलकर टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, तो क्या 2027 और 29 के लिए नए समीकरण अब तैयार होने लगे? सालों बाद बंगाल में बदलाव की सियासत देखने को मिली है। बीजेपी ने 15 सालों से सत्ता में अंगद के पैरों की तरह जमी टीएमसी की सियासत को उखाड़ फेंका। सत्ता के बदलते ही बंगाल में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। कमान संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, तो वहीं अब हार के बाद टीएमसी की जमीन दरकती हुई नजर आने लगी है। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले ने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या अभिषेक बनर्जी पर हमला टीएमसी के 15 सालों के शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा है या फिर बीजेपी की बदले वाली सियासत? अभिषेक बनर्जी ने तो अपने ऊपर हुए हमले के लिए बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। Sir, who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। भाई तुम एक तो प्लीज सर, यू आर ऑन द वे टू मीट द पोस्टपोल विक्टिम्स एंड अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बार-बार बोलने के बावजूद भी। भतीजे पर हुए हमले से ममता बनर्जी भी काफी गुस्से में दिखी। ममता बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने सीधे तौर पर इस हमले के लिए बीजेपी को निशाना बनाया, साथ ही बीजेपी को हत्यारा तक करार दे दिया। Even CPM was in power about 35 years. Anything happened like this? They have become inhuman. It's a brutality. Murder of democracy, you forget. Now even people cannot get the treatment. अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर जहां टीएमसी बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दे रही है, तो INDIA गठबंधन के नेता भी अभिषेक पर हुए हमले में खुलकर टीएमसी के साथ नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अभिषेक पर हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनारपुर में उन पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकता। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये लोकतंत्र पर हमला है, जो हम सब की साझा विरासत है। बंगाल और केंद्र सरकार दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे। टीएमसी सांसद पर हुए हमले पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के साथियों ने अभिषेक बनर्जी के लिए मोर्चा खोल दिया। राहुल के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमले की तीखी निंदा की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल के अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। बंगाल चुनाव में हार के बाद अलग थलग पड़ी ममता बनर्जी के लिए इंडिया गठबंधन के साथियों का साथ मिलना सियासी दृष्टिकोण से भी जरूरी है। खुद ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया था। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था
उन्होंने कहा दीदी कि एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, I have seen the tweet of including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all. अभिषेक बनर्जी के बाद टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी ने खुद पर हमले का दावा किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कल्याण बनर्जी सड़क पर अपने समर्थकों के साथ हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल्याण बनर्जी के सामने भी चोर चोर के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। अब 2 दिनों में 2 घटनाओं से बंगाल की सियासत गर्म है। कहते हैं ना कि सियासत में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। राहुल गांधी का ममता को फोन करना एक नई सियासत की शुरुआत हो सकती है। सवाल ये भी है कि क्या अभिषेक बनर्जी पर हमला कोई साजिश तो नहीं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, रोष है। वो तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। जनता कितना खपा हुआ है देखिए, फलता इलेक्शन में अब टीएमसी को 4th पोजीशन मिला है। इशू को देख के समझ जाना चाहिए, काहे रिस्क ले रहे हैं। हीरो बनने क्यों जाते हो भाई, जो जिंदगी में नहीं किया है, रास्ता में कभी कदम नहीं रखा, 22 गाड़ी का कन्वॉय लेके घूमते थे। वो व्यक्ति आज जाके हीरो बनेगा तो हम लोगों का तो बहुत धुनाई हुई थी। आज भी मेरे शरीर में दाग है, मैं कभी दिखाता नहीं किसी को। बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय नड्डा जी, उनके साथ मैं गाड़ी में था। इन्हीं के 2 MLA हजारों लोगों को रास्ता में लेके खड़ा था, ईंटा पत्थर मारा, 10 गाड़ियां तोड़ी। जनता ने सब देखा है। मौका ढूंढ रहे थे, आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? घर में रहिए ना। अभिषेक बनर्जी पर हमला क्या वाकई सियासी बदला है या फिर जन आक्रोश? ऐसे में सवाल ये है कि क्या अभिषेक बनर्जी के हमले के बाद इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट होगा? ममता क्या फिर इंडिया गठबंधन के नजदीक आएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब समय के साथ मिलेगा। तो ये बदले की सियासत है या फिर जन आक्रोश? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सवाल ये भी है कि बंगाल फैक्टर 27 और 29 में कितना कारगर होगा। परिचय करवा दो, कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केया घोष, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी, गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, डॉक्टर मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, डॉक्टर निकुल पटेल, नेता कांग्रेस, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले केया घोष, आप ही के पास आते हुए, बंगाल में इस वक्त आपकी सरकार है, आम जनता ने आपको मौका दिया, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। पहले अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी, जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, ये जो घटना घटी है कल और जिनको जो 6 को गिरफ्तार कर दिया गया है, ये तो निकला कि ये लवली मोइत्रो ममता बनर्जी की जो एक्स विधायक थी, उन्हीं के बहुत क्लोज थे। तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोगों का इतना उनके दिल में नफरत पैदा हो गया, गुस्सा पैदा हो गया है और स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हमने देखा है। और उसके साथ साथ उनके जो अपने अंदर जो इंटरनल क्लैश है, इसी का हमने देखा है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी पूछ रही है कि पुलिस कहाँ थी। अरे अभिषेक बनर्जी को आदत है 2000 पुलिस की, लेकिन वो तो कोई युवराज नहीं रहे, वो तो कोई देश नेता नहीं है कि 2000 पुलिस। अरे देश नेता छोड़ो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कितना कम टोली वो उनका रहता है। तो अभिषेक बनर्जी का जो कॉन्वॉय, इसमें 51 गाड़ी हुआ करता था, उनके साथ 2000 पुलिस हुआ करती थी। वो तो सामान्य एक सांसद है। तो उनको अगर लगता है, वो अभी भी हैंगओवर में है कि सत्ता चला गया लेकिन हमें वो मतलब राजपुत्र युवराज जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, वो तो मिलने से रहा। तो अभिषेक बनर्जी के लिए जो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या हमला हो जाएगा उन पर? किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी समर्थन नहीं करती है। और मैं उल्टा आपको सवाल करती हूँ, आप मुझे दिखाइए एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता वहां पर। लेकिन निकला क्या? तृणमूल के कार्यकर्ता वो निकले जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके थे। तो अंडे फेंकने का अगर कोई काम करेगा, 26,000 टीचर की नौकरी चली जाएगी। आपको तो आपने सुना होगा वहां पर माताएं बहनें क्या मानव जी, क्यों टीएमसी कह रही है कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है? क्या हुआ था? क्या घोष तो ये कह रही है कुछ तो आप ही से जुड़े हुए थे। देखिए, ये जो दोहरा चरित्र है ना टीएम बीजेपी का, ये दिखता है। अभी देखिए, मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ, मैं नाम पूछना चाहता हूँ। अभी केया जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, 2000 लोग पुलिस। तो भैया ये तो बात सिद्ध हो गया, अगर 2000 पुलिस फोर्स उनके साथ नहीं रहती, आप तो बहुत पहले अभिषेक बनर्जी को मार देते।
आप तो इंतजार कर रहे थे कि पुलिस फुट उनकी हट जाए कि आप उनको मार सके। ये कैसी आप क्लेम बात करते हैं कि लवली मैत्र, शट अप, लिसन टू मी, शट अप, किसको शट अप बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, प्लीज ऐसे नहीं मानव जी, प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, Shut up, बहुत respectful नहीं, आप shut up हो जाइए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लीज। पश्चिम बंगाल सारी के लोगों पैनलिस्ट से बहुत को इज्जत से बात करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली प्लीज। इंसान है आप। थोड़ी गरिमा बना कर रखिए प्लीज मानव जी। पूरा बदतमीज ठीक है, है। गरिमा मानव बनाने जी की मैं बात कर रहा हूँ, इनको आप शट अप बोलने से इतना बदतमीज तकलीफ हो रहा है। हमारे लोगों को आप जान से मार देना चाहते हो और हम कुछ बोले भी नहीं। आप बताइए ना, सुष्मिता दत्ता कौन है? बोलिए सुष्मिता दत्ता कौन है? बोलिए आकाश गायन कौन है? बोलिए अभिजीत विश्वास कौन है? देखिए ये बात वो नहीं बोलेंगे, वो गाना गाने लगेंगे, थिएटर शुरू हो जाएगा उनका। प्रॉब्लम यहाँ पे है, उनको एक शटअप बोलने से इतनी चिलमरी मच गई। सोचिए हमारे लोगों को मारा जा रहा है, जो संजू कर्मकर है वो एक लौता परिवार में अपना खाना पीना रखने वाला आदमी था, अपने परिवार वृद्ध माता पिता को देखने वाला था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे नेता और देश के नेता नहीं है वो। आज आप सांसद हैं, सांसद कौन होते हैं भाई? सांसद देश के नेता नहीं है। सांसद क्या पाकिस्तान के नेता है? मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मानव जी एक मिनट, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि उसमें बीजेपी इन्वॉल्व थी? वो कह रहे हैं आम जनता का आक्रोश है। आप सोचिए 15 साल आपकी सत्ता थी, उसके बावजूद ऐसे हालात हैं। आम लोगों में गुस्सा है। वो अंडे फोड़ने वाले कोई बीजेपी से जुड़े हुए नहीं थे, वो आम जनता बताई जा रही है। सुनिए, कोई आम जनता नहीं है, ये अभिजीत विश्वास है, इनका मंडल प्रेसिडेंट। यही कल था वहां पे। सुन लीजिए, देखिए ये अभिजीत विश्वास, ये देखिए ये अभिजीत विश्वास बीजेपी का झंडा तले प्रचार कर रहा है, गुंडों को लेके आता है। सुनिए, ये है अभिजीत गायन जो अभिषेक बनर्जी को टान रहा है, खींच रहा है, ये इनका नेता है। ये देखिए, महिला की बात करते हैं। मानव जी क्या आप कह रहे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व थे? इन लोगों ने हमला किया अभिषेक बनर्जी पे? ये लोग इन्वॉल्व थे? ये देखिए सुष्मिता दत्ता। अरे तो बहुत सारी तस्वीर वो भी आपको दिखा देंगे। आप बताइए क्या ये इन्वॉल्व है? क्या इन्होंने हमला किया? आपके पास ऐसे फुटेज है, विजुअल्स है? आपके पास विजुअल्स है कि इन लोगों ने हमला किया? आप बोले मैं अभी चलाऊंगी, आप बोलिए, आप मुझे विजुअल्स भेजें, मैं अभी चलाऊंगी। आपके पास है ऐसे विजुअल्स? कुछ नहीं होगा जी है, ये देखिए हमला करते हुए विजुअल्स है, दिखाइए हमको। हमला करते हुए विजुअल्स है आपके पास? ये लोग क्या हमला कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी पे? जी हाँ, ये अभिषेक बनर्जी को टान रहा है। देखिए, ये देखिए, क्या जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिए? देखिए, मैं 4 लोगों का नाम पूछ रहा हूँ। सुनिए, मैं 4 लोगों का नाम पूछना चाहता हूँ। क्या दी उसका नाम का खंडन कर दे। सुष्मिता दत्ता, आकाश गायन, अभिजीत विश्वास, ये कौन है? क्या जी सुष्मिता दत्ता अब अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचाती हैं, वो हमारी रूपा गांगुली जी के साथ फोटो है, अग्नि मित्रा जो हमारी डेप्यूटी सीएम है उनके साथ फोटोज हैं गले मिलते हुए। आप बताइए कि भाई जो माला पहना रही है अमित शाह को, वो कौन है? वो आपकी कार्यकर्ता नहीं है? बोल दीजिए वो कार्यकर्ता नहीं है। अभिजीत विश्वास जो आपका मंडल प्रेसिडेंट है, बोलिए वो मंडल प्रेसिडेंट नहीं है। सुनिए, रात सुबह 11 बजे। मानव जी प्लीज एक बार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बहुत धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। 1 मिनट मैडम आप उनके साथ आवाज पहुंच नहीं रही है। वो सुन लीजिए। अरे आपने सवाल पूछा तो एक बार जवाब भी तो जान लीजिए। अरे उनको सुनाई नहीं दे रहा है शायद, वो सुन रही है क्या जी? उनसे उनको तो जवाब देना ही नहीं है। मेरी बात, उनको तो जवाब देना ही नहीं है, क्योंकि इनके पूरा पार्टी के डीएनए में झूठ है, शुरू से लेकर अंत तक झूठ है। ममता बनर्जी का कल वो वीडियो जो वायरल हुआ, उनका ऑडियो हम सुन सकते थे कि हॉस्पिटल के जो सीईओ उनको कैसे डरा रही थी, धमका रही थी कि भर्ती कर लो मेरे भतीजे को, तब तो विक्टिम कार्ड अच्छी तरह से खेल पाएंगे। लेकिन हुआ नहीं, पैन 40 देके छोड़ दिया गया। तो इसीलिए इनके दिल में इतना फ्रस्ट्रेशन है। ये अब ऐसे झूठ पे झूठ कि पूरा कहानी ये लोग लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दे, जो गिरफ्तार हुए हैं ये 6 लोग लवली मैत्रों के करीबी थे। ओके, ठीक है, नोटेड। गार्गी नंदी रॉय, आप बहुत देर से कुछ कह रही थी, आप कहिएगा अपनी बात। साथ में सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा हो रहा है, अगर वहां पर टीएमसी के सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? जी नमस्कार। पहली बात तो मानव जी को मेरा जवाब यह है कि भारतवर्ष में कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? आप बताइए ना, 21 राज्यों में, 22 राज्यों में, कहीं ये होते हुए आपने देखा नहीं? ये जो हिंसा का कल्चर बीजेपी का है नहीं, पावर में आते ही वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन
ये जो हिंसा का कल्चर है, ये 15 सालों से जो यहाँ पे बना के रखा ना, ये जो युवराज मानते हैं, कल भी जब सीआईडी के ऑफिसर उनके घर गए वो फॉर्ज सिग्नेचर के लिए चिट्ठी पे, तभी भी उनका क्या एरोगेंस, उनका एरोगेंस अभी तक गया नहीं। देखिए, हिंसा हम नहीं चाहते, कोई नहीं सपोर्ट करते हिंसा, लेकिन वो बीजेपी के लोग नहीं थे, वो वहां के जो लोग, जो लोग वोट नहीं दे पाए, जिनको योजना ही नहीं मिल पाए, वो लोग है, उनका गुस्सा, और जिनको वो जो संजू जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है, मृत्यु दुखद है, लेकिन उनका भी जो गुंडागर्दी है ना, वहां के महिलाओं से बात करके पता कीजिए, जो वो संजू टेरर था उस इलाके का, क्योंकि उनके पास एक शाहजहां शेख, एक जहांगीर नहीं, युवराज के पास तो अलग अलग एरिया में ऐसे। और आप सुन के रखिए, अगर ये उल्टा होता, अगर बीजेपी पावर में नहीं आता, अगर टीएमसी आता, तो क्या होता आज, क्या होता कि आज ये सोच नहीं सकते कि कितने 20,000 30,000 लोग शायद बंगाल छोड़ के चले जाते, कितने घरों को जलाया जाता है, कितने महिलाओं का रेप होता है। लेकिन ये रेप और हत्या के कल्चर नहीं है, लेकिन ये जो लोगों की इतने दिनों की गुस्सा, जो हम बोलते हैं ना, पेंट अप एंकर एंड ग्रीवेंसेस, ठीक है, मानव जी जवाब दें। ठीक है सर, मैंने देख लिया, आप तस्वीर दिखा रहे, मैंने देख लिया। आप कोई विजुअल ऐसे दिखाइए कि ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, आप कोई ऐसे विजुअल दिखाइए कि इन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया, इन्होंने कल्याण बनर्जी पर हमला किया। लेकिन सवाल सुनिए मानव जी, अगर पश्चिम बंगाल का ऐसा कल्चर बना है, तो क्या इसके लिए वो सरकार जिम्मेदार नहीं है जो कि 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही? प्रिया जी, पहले तो जितने भी भाजपा और ये जो गार्गी जी है, पहले जितने भी हमारे बंगाली भद्र बंगाली परिवार वाले, उनसे माफी मांगो। ये कोई भी बंगाली नहीं है जो ये ऐसा कुकर्म करेंगे, ये इनके पार्टी के लोग हैं, इनके कार्यकर्ता हैं जो ये काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको फोटो दिखाई आकाश गायन की, वो आकाश गायन इनका नेता है, इनके साथ उनके फोटोज हैं, इनके नेता रूपा गांगुली के साथ उनके फोटोज हैं, प्रचार में था, बूथ तक था, और उसने जबरदस्ती अभिषेक बनर्जी को मारने की कोशिश करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। आज केया जी के बात से सिद्ध हो जाता है, जब अभिषेक बनर्जी पुलिस फोर्स के साथ, अरे पुलिस फोर्स है जो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, उसके साथ रखना क्या पाप हो गया? क्या अभिषेक बनर्जी AK-47 टेररिस्टों के साथ घूमेंगे? आप टेररिस्टों के साथ घूम सकते हैं, आप टेररिस्टों को टिकट दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हम तो अपने पुलिस फोर्स के साथ भरोसा लेते हैं ना, देश के लिए, देश के सांसद हैं, देश के सांसद हैं। तब बीजेपी पर जब हमला हुआ, तो क्या उसके लिए आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जब आपकी सरकार ने, तभी तो बीजेपी नेताओं पर हमले हुए, आपके नेताओं ने भी तो धमकी दी, थ्रेट किया। सुनिए, नो, कोई थ्रेट नहीं है, और ये जिस तरीके से बातें कर रही है, सुनिए, ये थिएटर्स के लिए बोलिए, रुकने के लिए गार्गी जी को उनको टाइम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जब हमारे प्रांत में इनके जितने भी नेता थे, उनको सेंट्रल फोर्सेस अलॉटेड थे, और एक दो इंसिडेंट के अलावा कुछ नहीं हुआ। कोई किसी की जान गई क्या? कोई नेता मर गया क्या इनका? आज आपके सामने दिन दहाड़े ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, इनके नेता लोग मार रहे हैं। इनके खुद के मंडल सुनिए, रात सुबह 11 बजे सारे के सारे लोग डंडा, छुरी, चाकू, भौचाल लेके इन लोगों ने क्लब में बैठा कर रखे। क्या जी जवाब दीजिए? इसी सब चीज के लिए ना तो आम जनता ने आपको चुना है। अगर आपकी भी सरकार आ गई और वहां पर ऐसा ही हो रहा है, तो फिर क्या बदला पश्चिम बंगाल में? और जो तस्वीर को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, जरा उन तस्वीरों पर भी आप बोलिए। कहना चाहती हूँ, 310 सालों का एक मिनट मानव जी को बोलने दीजिए। तृणमूल के कार्यकाल में ये बोल रहे कोई हत्या नहीं हुई है, खगेन मुर्मू को मारने के कगार पे वो चले गए थे। ममता बनर्जी ने डाउन प्ले किया था, बोला कि कुछ नहीं है। मैं पीछे और भी रिवाइंड कर रही हूँ, जेपी नड्डा जी के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद यही चोर भाईपो ने कहा था, क्या हुआ है, अपने लोग ने किया है, स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट है। तो आज जब वाकई स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट हो रहा है, 15 साल की चोरी, घोटाला, नौकरी चोरी, लोगों के मुंह से निवाला छिना गया, तो ये वाकई स्पॉन्टेनियस जब आउटबर्स्ट है, इनको बुरा लग रहा है। ये आप तो जानते हैं, जैसे पाओगे वैसे पाओगे, इसको रोकेगा कौन? यही सही है। आपकी सरकार है ना, आप जीत करके आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। क्या ये मानेगी टीएमसी के कोई नेता पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं होंगे? उन पर ऐसे हमले होंगे? बिल्कुल सेफ होंगे, हमारी सरकार है, इसीलिए वहां से अभिषेक बनर्जी को उनको सुरक्षित निकाल बाहर किया गया। और जो सेंट्रल फोर्स को उनका बुआ भतीजा दिन रात गाली देते थे, वो सेंट्रल फोर्स पहुंच के उनको वहां से सुरक्षित निकाला गया। हमारे वहां के जो विधायक है रूपा गांगुली जी, उन्होंने कहा कि पुलिस हमारी सरकार है, इसीलिए अभिषेक बनर्जी जिंदा वापस आ पाए, नहीं तो उनके लिए लोगों के दिल में इतना खौफ, इतना गुस्सा है, इतना एंगर है,
तो वो वापस नहीं आ सकते। ठीक है, इसमें मैं हमारी जवाब सरकार लूंगी, लेकिन दो और इसीलिए मेहमान है प्लीज। वो ठीक है सुरक्षित मैम, ठीक है, दो और मेहमान है, वो वैसे शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे हैं डिबेट में। डॉक्टर निकुल पटेल, मतलब क्या विपक्ष इसको भी एक मौके के तौर पर देख रहा है? क्या अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमला हुआ वो आप लोगों के लिए भी एक संजीवनी बन गया है क्या 27 और 29 के लिए? संजीवनी का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के दरमियान टीएमसी के शासन के विरुद्ध जो बातें कर रहा था, आज वही परिस्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद दिख रही है। कोई सेफ नहीं, अगर चुना हुआ प्रतिनिधि अपने एरिया में किसी कार्यकर को मिल नहीं पा रहा है तो उसका इंटेलिजेंस फेलियर सरकार का माना जाएगा। और अगर वहां की स्थानिक पुलिस अगर एक लोकसभा के सांसद को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही तो ये सोचा जा सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत मिला है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि किसी को भी कोई भी जात का हानि ना पहुंचा जाए। लेकिन ये प्रस्थापित हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन के आने के बाद निकुल पटेल, अधीर रंजन चौधरी आपके नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी ने कल्चर पश्चिम बंगाल का बना दिया अब वो उसी का शिकार हो रही है। इस पर आपका जवाब? भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखने में शायद ऐसा प्रस्थापित करना चाहती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो प्रथाएं चालू आ रही है उसी को वो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी विफलता दूसरे पे थोपने में माहिर है। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर देश के अंदर नागरिक सुरक्षित नहीं है, गुजरात के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का लड़का पुलिस की हाजिरी में एसएसजी हॉस्पिटल में उसका मर्डर हो गया, बराबर है। तो क्या ये बोला जाएगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लोग सुरक्षित नहीं मतलब है? नहीं, एक मिनट निकुल जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि 15 साल में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया? आप ये मान रहे हैं कि इस कल्चर को एस्टैब्लिश किया टीएमसी ने? मैं नहीं कह रहा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और आपने मुझे सवाल पूछा, मैं यही कहना चाहता हूं अगर जनता ने वहां पे बहुमत दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है कि इसको बदला जाए, ये सोच को बदला जाए। लेकिन जिस तरह विपक्ष के नेताओं पर हमला हो रहा है ये दिखा रहा है कि आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अशोक यादव, मैं आ रही हूँ क्या जी, एक मिनट पहले उनका भी जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अशोक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी भी इस पे कोई मौका ढूंढ रही है क्या? मतलब 27 में तो यूपी में भी चुनाव होने हैं, क्या कोई डर है अखिलेश यादव को कि कहीं बंगाल और बिहार जैसा ना हो जाए, इसीलिए बाकी दलों की याद आ रही है? डरते नहीं है समाजवादी लोग। अगर डरते हैं तो इस लोकतंत्र से, संविधान से, कि हमको अदब करना है, लोकतंत्र का, संविधान का सम्मान करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हत्यारी पार्टी बन गई है। अभी तक के संविधान और लोकतंत्र की हत्या करती थी, अब ये छात्रों और नौजवानों के भविष्य की भी हत्या करने लगी और विपक्ष के नेताओं की भी हत्या की साजिश करने लगी। और उसके पीछे जो एजेंडा चलाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में आक्रोश है। अरे जनता को क्यों आप लोग घसीट रहे हो इस दलदल में भैया? जनता को क्यों बदनाम कर रहे हो ताकि पूरे देश में ये छवि बने कि पश्चिम बंगाल की जनता इस तरह की आक्रामक जनता है? आप पूरी जिस जनता ने आपको वोट दिया उस जनता को आप मतलब इस तरह का डिफेम करना चाह रही हैं, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा प्रिया जी, जिस दिन से रिजल्ट निकला पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हिंसा वहां पर है। लोगों की दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों की दुकानें बुलडोज किया जा रहा है। वहां के महिला सांसद सायनी घोष के लेकर के भाजपाइयों ने कितनी अश्लील बातें की, कितनी गंदी बातें की। और वहां कर जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमला होता है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अनार्की हो गई क्या पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी पूरी अनार्की पार्टी बन गई, पूरी अराजकता फैला रही है। इतना सत्ता का अहंकार ठीक नहीं होता है। जो जनता आज आपको सत्ता दी, वही जनता आपको सत्ता से हटा भी सकती है। और जिस तरह से 2029 का चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, ये पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता आज प्रिया जी देख रही है कि ये सरकार, ये भाजपा किस तरह से हमारे छात्रों की भी भविष्य की हत्यारी बन गई है, हमारे नौजवानों की भविष्य की हत्यारी बन गई है, विपक्ष के लोगों की हत्यारी बन गई। ये हत्यारी पार्टी को जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? क्या झूठा नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है कि आम जनता ने ऐसा कर दिया? जवाब देना चाहूंगी। एक मिनट आरू गांधी जी, पहले क्या जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, पहले मैं सपा की जो मेरे मित्र है, जो कोलीग है, उनको मैं जवाब देना चाहती हूँ कि वो शायद पिछले 5 साल वो शायद नींद, बहुत गहरी नींद में सोए होंगे। इसीलिए उनको 2021 के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसमें 28 दिनों में हमारे 56 कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, उनको इस बात का संज्ञान नहीं है। और हुआ था उनके
मित्र जो गवर्नमेंट था ममता बनर्जी के सरकार में। अच्छा, 310 कार्यकर्ता की हत्या तो मैंने बता दिया है। उनको ये संज्ञान नहीं था जब खगेन मुर्मू के ऊपर आक्रमण हुआ, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर बार बार आक्रमण हुआ, हमारे सुकांत मजूमदार जी के ऊपर आक्रमण हुआ, निशित प्रामाणिक के ऊपर आक्रमण हुआ, जेपी नड्डा के ऊपर आक्रमण हुआ। और ऐसे साड़ी जो हम लोग पहनते ना प्रिया जी, ऐसे हजारों साड़ियां ये तृणमूल के सरकार और तृणमूल के गुंडे लोग ऐसे साड़ी हमारे हार दिया था, पहली बात। दूसरी बात, और कांग्रेस की प्रवक्ता से क्या ही बोले, कांग्रेस अब ऐसा है कि वो मतलब मॉरल डिफीट मॉरल विक्ट्री कुछ भी बोल दे, 2 सीट मिला है उनको। इतना बेशरम पार्टी अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं खड़े हो जाते। जब चुनाव चल रहा था तृणमूल के हाथों इनके कार्यकर्ता देवदीप चैटर्जी की मृत्यु हो गई, उनके लिए राहुल गांधी का दिल नहीं रोया, अब अभिषेक के लिए रो रहा है। इसके पहले 2023 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था, कुलमनी शेख तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका हत्या किसने किया? तृणमूल ने। फिर भी राहुल गांधी का दिल नहीं रोया अपने कार्यकर्ता के लिए। अब सोचिए, सिर्फ सत्ता और पावर और चेयर के मोह इतना ज्यादा है कि कार्यकर्ता मरे मरे, लेकिन उनके साथ नहीं खड़े होना। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंक दिया, कोई चोर चोर बोल दिया, तो उनको बहुत लगता है गणतंत्र के ऊपर हत्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा था, इतने लोगों को हत्या हो गई, क्या उन्होंने एक बार भी उनके लिए मुंह खोला? नहीं खोला, क्योंकि वो विपक्ष की पार्टी है। तो उनके लिए लोग कुछ नहीं है, ठीक है, उनके लिए सिर्फ पार्टी मोह माया ही है। ठीक है जी, गार्गी जी। जी, वो अशोक जी अभी बोल रहे थे ना कि लोगों के गुस्सा क्यों होंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि लोग जो, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में घर बनाने जा रहे हैं, आपको जो प्रोमोटर है वो भी टीएमसी से लेना पड़ेगा, और शायद आपका स्क्वायर फीट का चार्ज 2200 है, आपको 4200 में लेना पड़ेगा। आपका पूरा सामान टीएमसी के सिंडिकेट से लेना पड़ेगा, सामान का क्वालिटी खराब लेकिन प्राइस महंगा। आप एक घर पे शादी करवाएंगे, वो सिंडिकेट को ऑर्डर देना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब खाना बनाए और महंगा दे। तो ये जो पागल हो गए थे लोग, और अभी जो 26,000 की नौकरी गई है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। आपको पता है कितने लोगों के जो गुस्सा, इसीलिए क्यों ऐसे इतना वोट क्यों मिला बीजेपी को, और क्यों लोग चुप थे इलेक्शन रिजल्ट के पहले, क्योंकि डर के मारे, इतना डर का माहौल। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हत्या भूल गए कि माँ के सामने अभिजीत सरकार को पीट पीट के कैसे एक माँ के सामने बेटे को मारा गया, एक पत्नी पद्मा मंडल के सामने उसके पति प्रदीप मंडल को ये टीएमसी के जो गुंडे पानी में डुबो के उसके सर पे कीले ठोका था, पता है आपको, तलवार से मारा था। क्या भयानक मृत्यु हुई। कल जो हुई है, हम हिंसा किसी भी राज्य में हुई, असम में भी है, तो अभी बीजेपी की जीत हुई, कहीं भी हुई, ओडिशा में भी तो आए ना नवीन पटनायक जी की सरकार, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। सवाल ये भी है कि जब आखिरी सरकार थी तब भी ये फैक्ट है कि बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार, जेपी नड्डा के काफिले पर अटैक्स हुए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, तो क्या ये सही था? तब आपकी सरकार क्या कर रही थी? सोई हुई थी? प्रिया जी, ठीक है, गार्गी जी को, मानव जी से सवाल था। मानव जी, गार्गी जी को रुक जाने के लिए बहुत हो गया। सबसे बड़ी बात है, अगर ये इतने सारे कुकर्म हमारे टीएमसी ने किया, हमारे लोगों ने किया, हमारे पार्टी ने किया, उसके लिए पार्टी बहिष्कार हो गई, पार्टी के तो ठीक है, इनके पास चला गया, वोट चला गया, तो इसका बदला ये लोग ले रहे हैं ना। ये तो मान ले रहे हैं कि भाई ये सब हुआ इसलिए हम ये कर रहे हैं। और लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूँ, हमारी जनता से ये दूर रहे, जनता से माफी मांगे, जनता को इन्वॉल्व ना करें। ये भाजपा के कार्यकर्ता देखिए, इतनी हिपोक्रेसी बनी हुई है भाजपा में, वो अपने कार्यकर्ताओं को ओन भी नहीं कर पा रहे। ये हिपोक्रेसी है। आज जो सुष्मिता दत्ता है, जो अभिजीत विश्वास है, जो आकाश गायन है, ये तो प्रमाणित है, वो लोग तो वहां पे थे, वो लोग तो मार रहे थे। अंडा सुष्मिता दत्ता ने फेंका, आकाश गायन हमारे अभिषेक बनर्जी को टान रहा था, उनके हेलमेट को उसने गिराया। अभिजीत विश्वास ने सारे टीम को तैयार करा, सुबह 10:30 बजे से वो एक हॉल में बैठा था, जिनको लाठियां दी, भौचाल दिए, ईंटें दी, वो लोगों को मरवाने के लिए वहां पहुंचा। ये सारी चीज तो है। पुलिस कहां थी? हमारी जो सीआरपीएफ है, आपको तो मैंने फोटो दिखाया, ये देखिए सीआरपीएफ के लोगों को भी ये नहीं छोड़ते हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो फोटो ले रहे हैं। क्या सीआरपीएफ के लोग फोटो लेने के लिए बैठे हैं वहां पे? क्या ये फोटो लेने के लिए है? वो फोटो नहीं है, उनको सुरक्षा करनी है कि कैमरा से फोटो लेना है। ये देखिए, गैन देखिए, ये सब मैं फोटो भेज रहा हूं क्योंकि ये प्रमाणित है, ये तो हमने प्रमाण दिया। आप केआरडी से पूछिए सुष्मिता दत्ता कौन है, उनकी कार्यकर्ता है कि नहीं है। वो तो इनके साथ है, क्या नाम है, अमित शाह जी के साथ बैठी खड़ी है। देखिए
अमित शाह जी के साथ खड़ी है सुष्मिता दत्ता, और ये यहाँ पे अंडे फेंक रही है। ये भी देखिए, आप लोग देखिए, आप लोग पूछिए, लेट द पीपल बी द जज। ये देखिए वो अंडे फेंक रही है। हो गया, बहुत देखिए, मेरे बात नहीं बहुत नहीं हुआ, अभी तो बाकी है। आप वो तस्वीर, अभी आपने जब से डिबेट की शुरुआत हुई है तब से आप वो तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या जी जवाब दीजिए, क्या बीजेपी से इन्वॉल्व कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था? क्या आपके नेता कार्यकर्ता की तरफ से वहां पर अंडे फेंके गए? थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए मैडम, और ये भी बताइए कि बंगाल पुलिस कहाँ थी उस वक्त जब हमले हो रहे थे? तो सबसे पहले मैंने पहले भी बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं था। इनको ये जो फुटेज ये शर्लक होम्स बन रहे हैं, जो 6 गिरफ्तार हुए, आप शट अप हो जाइए, मेरे बात सुनिए। वे ऑफ टॉकिंग नहीं है, आप भी इज्जत से बात कीजिए, जिनका हर एक मेहमान बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। 24 नहीं 12 घंटे के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया, वो पहले जवाब दे कि लवली मोर्चे के साथ उन लोग थे या नहीं थे। बात यही, इंटरनल इनका फाइट इतना ज्यादा है कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। ये पार्टी का अभी इनका बहुत मतलब स्केलेटन निकल के आ गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए प्रिया जी, ये तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि कल मतलब येस्टरडे अभिषेक बनर्जी के घर पे नोटिस गया कि उनको कल यानी कि मंडे उनको जाना पड़ेगा, हाजिरा देना पड़ेगा भवानी भवन में। और ये जो स्क्रिप्ट है अभिषेक बैनर्जी, पता नहीं ये तो शर्लक होम्स है मानव जी, और अभिषेक बैनर्जी एस्ट्रोलॉजर बन गए, क्योंकि वो 2-2:30 बजे उन्होंने कैसे कहा कि मेरे सर पे आघात आ सकता है। अगर उनको मालूम था ये आघात आ सकता है, उसके बाद हुआ। अरे बाप रे, कैसे ज्योतिषी है अभिषेक बैनर्जी। ये सब है क्योंकि कल उनको हाजिरा देना नहीं है, इसीलिए ममता बैनर्जी डरा रही थी, धमका रही थी वो हॉस्पिटल के सुपर को कि किसी भी हाल पे उनके जो भतीजे हैं उनको भर्ती करा लीजिए ताकि उसको हाजिरा नहीं देना पड़े। जो मतलब सिग्नेचर फॉर्जरी में लिप्त है, जिनके ऊपर इतने सारे घोटाले के आरोप है, वो तो स्वाभाविक है, वो तो अब कोई ये ढूंढेंगे ना कि मुझे किसी भी हाल पे भवानी भवन जाना नहीं है। लेकिन इतना बोल देते हैं कि कोई भी चोर कितना भी बड़ा चाहे वो वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो दिखा रहे हैं, उनका एलिगेशन है कि उसमें आपके कोई लीडर है, उनका एलिगेशन आप देखिए ना, वो वीडियो दिखा रहे हैं। मेरा लीडर है, मैं जानती नहीं हूँ, ये जानते। मान ना मान, मैं तेरे मेहमान, मैं तो उनसे ये सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे, वो शर्लक होम्स बन के बैठे। मैं पूछ रही हूँ, जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो लवली मोर्चों के साथ थे 1 महीने तक पहले भी है या नहीं है? ये जवाब तो नहीं देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की टेलीविजन, पश्चिम बंगाल की जनता को मालूम है कि ये क्या। लेकिन मानव जी, एक मिनट, मानव जी, एक फैक्ट तो है कि जनता में गुस्सा है, जनता में नाराजगी है, और अगर नाराजगी और गुस्सा नहीं होता तो फिर वो हटाती क्यों आपको? सुनिए, मतलब जो जनता वहां पर कह रही है, जो जनता वहां पर कह रही है कि भाई हमारे पास सड़क नहीं थी, हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मूलभूत की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, 15 साल आपने शासन किया, मतलब जनता में गुस्सा है तभी तो आपको हटाया, वरना क्यों हटाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता पे ठीकरा फोड़ना बंद करे। कभी ये फौज पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी जनता पे ठीकरा फोड़ते हैं। इनके लोग हैं, ये स्टेट है, पब्लिक रेज नहीं है, बीजेपी स्टेट है। फौज को आगे करता है, जब बीजेपी करती है जनता को आगे करती है, और जनता नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि पूरा जनता को बदनाम कर गया है और देश में बदनाम कर करके आज बंगाल की हालत कर दिया है। आज हम बंगाली जाके बोलते हैं कि हम बंगाल से, तो हमको अपमानित फील हो रहा है। ये उन्होंने बंगाल की जनता को अपमानित किया है, बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, बंगाल के भविष्य को अंधकार में डाला है, और बंगाल की जनता उसके वापस इनकी गद्दी छीनेगी, और इनकी गद्दी जाने वाली है। सुष्मिता दत्ता कौन है? अभिजीत विश्वास कौन है? आकाश कौन है? आप जवाब दीजिए, जनता जवाब मांग रही है आपसे। आप जनता के बारे में नहीं झुक सकते। कौन जनता नहीं थी? जनता अभिषेक बैनर्जी के साथ मिल रही थी, उनके साथ प्रणाम कर रही थी, उनके साथ मिल रही थी, और जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो सड़क पूरी की पूरी आरसीसी करी हुई है, जहाँ पे अभिषेक बैनर्जी चल रहे हैं। ये पगडंडियां है, देश में कोई भी प्रांत दिखा दीजिए भाजपा का जहाँ पगडंडियां भी कंक्रीट हो। ओके, ठीक है। डॉक्टर निकुल पटेल, मतलब ये बात तो फैक्ट था कि जब टीएमसी की सरकार थी तो कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा गया, उन पर भी हमला हुआ,
क्या राहुल गांधी ने या फिर कांग्रेस के किसी लीडर ने उसकी निंदा की, उनसे फोन पर बात की? अभी राहुल गांधी ने कहा कि आपको हैदराबाद शिफ्ट करवा देते, वहां पर इलाज हो जाएगा। आप बताइए, एक भी इंसिडेंट बता दीजिए जब आपके किसी सीनियर लीडर ने फोन किया हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अगर टीएमसी के नेता बता रहे हैं वीडियोस, तो भारतीय जनता पार्टी के इंसान को बोलना चाहिए कि अगर ये बात में तथ्य है तो डेफिनेटली इन सब पे कार्रवाई होगी। और रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी इतने अच्छे संवेदनशील हैं, उन्होंने सबका पूछा और खबर पूछते हैं। शायद प्रधानमंत्री को तो टाइम ही नहीं रहता है कि वो देश के अंदर किसी की भी हालत पे वो चिंता करे। राहुल गांधी जी रिक्शा वाले के साथ जाते हैं, नीट के बच्चों के साथ बैठते हैं, टीएमसी का देखते हैं, कांग्रेस का देखते हैं, सभी लोगों को पूछते हैं, पूरे देश के अंदर लोगों को अपना बात रखने का मौका देते हैं। प्रधानमंत्री तो प्रेस वाले के सामने अगर उनको सवाल पूछा जाता है तो भाग जाते हैं। आप राहुल गांधी जी के साथ किसी का कंपेयर मत करिए। राहुल गांधी आने वाले दिनों में इतने अच्छे नेता बने कि आपको पता चलेगा कि वो कितने संवेदनशील। और रही बात कांग्रेस की, मैं भारतीय जनता पार्टी के बताना चाहूंगा कि आप अपना सफाई देने का बंद करिए, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, आपको टेंशन हो गया है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होने वाली है, और उसी वजह से लोग अब बोलने लगे हैं कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपका तो कोई हक ही नहीं बनता है कि राहुल गांधी जी का कोई निंदा करे। आप अपना काम करिए, आप अपना शासन संभालिए, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो परिस्थितियां उद्भवी है उसके पीछे जवाबदेही आपकी बनती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गुनहगार है उसको सजा दिलवाइए। राहुल गांधी तो संविधान की किताब हाथ में लेके घूमते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, और उसी हिसाब से सब काम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले 29 में। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर फिर क्यों बंद कर दिया था टीएमसी ने? बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपका दफ्तर खोला, वहां पर जो जश्न की भी तस्वीर हम देख रहे थे, जब सब कुछ अच्छा था तो दफ्तर क्यों बंद करवा दिया गया? क्यों राहुल गांधी ने पहले ममता बनर्जी को फोन क्यों नहीं किया? अगर वो करती तो शायद दफ्तर खुल जाता। आप दफ्तर की बात कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर अगर 2014 के बाद अगर आप देखें तो एडीआर का भी रिपोर्ट है कि 95% केसेस सेंट्रल एजेंसी का जो है वो विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ा रहता है, और उसी वजह से आप देख सकते हैं कि वही मोटिव आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है कि जो अटैक्स हो रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मोटिव के साथ हो रहे हैं। और रही बात कार्यालय की, वो हमने उनके साथ डिस्कस किया हुआ है, और इसका जो भी निराकरण है वो आप सबने देखा हुआ है। ओके, मतलब आप जवाब दीजिए, क्या हम हैं, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी मतलब बहुत गंभीर एलिगेशंस आप लोगों पर लग रहे हैं। आपकी सरकार, अगर वो कह रहे हैं कि इसमें आपके लोग इन्वॉल्व है तो कह दीजिए कि हम एक्शन लेंगे, कह दीजिए कि हम अरेस्ट करेंगे। अरे हम तो कोई भी होगा तो एक्शन तो लिया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वो इनके पूर्व विधायक जो थी उनके बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो आप बताइए इंटरनल क्लैश किस जगह पे पहुंचा है? अरे ये तो कोई सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ वो भड़ास निकाल रही है, कोई विधायक ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़ास निकाल रही है। ये तो पार्ट टाइम है, लेकिन फुल टाइम इनका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, उनका बयान सुने है ना, क्या कैसे वो कहे कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने दोनों मिलकर पार्टी में एक नायक तंत्र चलाया। तो और कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अरे भाई साहब, हमारी सरकार है, इसीलिए आपका पार्टी ऑफिस खोल पाए। हमारी सरकार अगर कहीं भी, मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ, कहीं भी आपको लगे कि आपके पार्टी ऑफिस बंद है, संपर्क कीजिए कोई भी लोग से। अशोक जी, क्या जब टीएमसी वहां पर सरकार में थी तो क्या पश्चिम बंगाल में जब हिंसा होती थी तब अखिलेश यादव का ध्यान नहीं गया? मतलब ये तो सही है ना, ये तो हर कोई देखता था वहां पर तस्वीर। कोई चुनाव ऐसा नहीं था जो रक्त रंजित नहीं होता, उस पर क्यों नहीं ध्यान गया विपक्ष का? राजनीति में प्रिया जी, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हमारी पार्टी का विपक्ष का मानना है। और बार बार जो भाजपा की जो प्रवक्ता कह रही हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता ने इसलिए टीएमसी को सत्ता से बाहर किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल उत्तर प्रदेश का बता दे रहा हूं, बिल्कुल ताजा। इनके एक विधायक, भाजपा के विधायक जो कि हरदोई से, उन्होंने आज बोला है कि वोट या चुनाव विकास नहीं तिकड़म से जीता जाता है, और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद भी अपनाया जाता है। यही सरकार की मंशा, यही योगी जी की मंशा है। और उसके आगे उन्होंने कहा कि एक बाबा खड़क सिंह थे, उनका घोड़ा एक भिखारी जो है, एक डाकू भिखारी बन के लूट ले जाता है। फिर बाबा ने बोला कि किसी को बताना मत कि भिखारी बन के हमने घोड़ा लूटा, नहीं तो लोगों का विश्वास भी उस भिखारी से उठ जाएगा। इस तरह का विधायक बता रहा है
किस तरह जनता सही को कहा। साधु के बेस में, भिखारी के बेस में लूटा जा रहा है और जनता को इस तरह से इसीलिए बरगलाया तो जा रहा है। समाजवाद होते हुए भी भारतीय जनता अखिलेश यादव पार्टी ऐसे महल तिकड़म जैसे से, घर में पूरी रहते हैं। भाजपा अरे तिकड़म आप लोग से, समाजवाद बेईमानी की से बात करते हैं चुनाव आयोग को और सही कहा, ये जो बाबा के जो उदाहरण आपने दिया बहुत सही कहा, इसीलिए अखिलेश यादव ठीक है, के घर क्लोजिंग कमेंट, महल क्लोजिंग जैसा कमेंट, है। गार्गे जी। समाजवाद पूरी की तरह बात करते से हैं। ओके, लोकतंत्र गार्गे को जी। लूटा जा रहा है। प्रिया जी, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है चुनाव आयोग का इस्तेमाल दादा, करके, मेरा नाम बीच में लिया, जनता को मैं बदनाम बोलूं? किया जा रहा है। लुट जाती है। गार्गे जी, जब आप सिर्फ लोग 10 सेकंड। हारते तब लोकतंत्र के जी 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 देखिए कि आप ये जो कह रहे हैं ना, इधर उधर की बातें मत कीजिए, यूपी की बात यहाँ पे मत कीजिए। बंगाल की राजनीति क्यों? यूपी से तो भाजपा अलग यूपी है ही अलग है, है। और बंगाल में भाजपा ये अलग हाल है। इतने मोदी जी सालों के ने लिए है। ठीक है, ये वक्त मान हमें के इतनी की चलिए, इजाजत आप देता है। लोगों ने सभी का कभी बहुत भी बोला धन्यवाद जब हमारे इतने साथ इस चर्चा लड़कों में शामिल होने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि लोकतंत्र में हिंसा की बिल्कुल अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये बदले की राजनीति टीएमसी कह रही है, लेकिन जनता का आक्रोश जो कि सड़कों पर नजर आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हिंसा हो रही है तो उसे रोकना जरूर होगा, ताकि तस्वीर बदले और बंगाल की जनता की तकदीर भी। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।